मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की आप लोग डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द वर्क दैट हैज बीन डन in bringing those charges from infinity to near each other to form the system। इसका मतलब क्या है, आपका दो चार्ज है, ठीक है, Q1 और Q2। ठीक है, हमने क्या करा, ये यहां पे पॉइंट ले लिया R डिस्टेंस पे। ठीक है, R डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिया और अब हम Q2 को क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे लाना है। ठीक है, इस पॉइंट पे लाना है कि हमारा एक सिस्टम क्रिएट हो जाए। तो जो वर्क डन लगेगा इंफिनिटी से Q2 को इस पॉइंट तक लाने में, उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये आपकी डिफिनेशन हो गई, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर इसका डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम जा रहे हैं डेरिवेशन देखने। हम इस डेरिवेशन में क्या करेंगे, दो चार्ज लेंगे, मान लिया प्लस Q1 और ये क्या है, प्लस Q2, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। हमने दो सिस्टम लिया, Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या ले ली, R ले ली। ठीक है, सेपरेशन R ले लिया। अब हमने पढ़ा है कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है। ठीक है, जो हम वर्क डन करते हैं उस इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाने पर उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए ये चार्ज नहीं होता, ये चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, अगर बी पॉइंट पे चार्ज नहीं होता तो इस आर डिस्टेंस पे कुछ पोटेंशियल होता इस चार्ज की वजह से, है ना। अगर इसको हटा दिए तो यहाँ इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल, बी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है कुछ, तो हम निकालेंगे, एज्यूम करेंगे, एज्यूम देयर इज नो चार्ज एट पॉइंट बी। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है पॉइंट बी पे, देन पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ड्यू टू चार्ज प्लस Q1, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, हमने जब इसको एज्यूम कर लिया कि बी पॉइंट पे चार्ज ही नहीं है, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ। ए चार्ज की जो ए पॉइंट पे चार्ज रखा है वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। ठीक है, सोर्स क्या है, ये है ना सोर्स, Q1 अपॉन R। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, हमने जब एज्यूम करा कि बी पॉइंट पे Q2 चार्ज है ही नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल वर्क डन, W इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V। ठीक है, W इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V। कब होता है, when, जब हम Q2, मान लिया जहां पे Q2 नहीं था, Q2 इंफिनिटी पे था। ठीक है, इंफिनिटी पे कहीं पे Q2 रखा था, Q2 को B पॉइंट पे लाना है। ठीक है, Q2 को B पॉइंट पे हमें इंफिनिटी से B पॉइंट पे लाना है, तो यही वर्क डन क्या होता है, इसी वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू V। वेन Q2 इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। ठीक है, हमने बताया था कि हमें इंफिनिटी का पोटेंशियल पता रहता है, इसलिए हम वो जो कि 0 होता है हम लोग इंफिनिटी पे एज्यूम करते हैं। तो हमें इंफिनिटी से पॉइंट बी पे पहले चार्ज को लाना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला था Q इंटू V। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो V, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई थी,
तो V को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से ये पुट कर दें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू, अब Q2 को लाए थे ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, Q2 होना चाहिए, ठीक है। चार्ज Q2 को लाए थे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, Q2 होना चाहिए। यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, Q2 होगा, क्योंकि हम इंफिनिटी से कौन सा चार्ज ला रहे हैं, Q2 ला रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया Q2 और आपने ये वाली इक्वेशन पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, ठीक है। यहां से वर्क डन क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। हमने क्या किया, पहले हमने क्या करा कि Q2 को हटा दिया, हमने सोचा कि है ही नहीं यहाँ पे, तो एक पॉइंट की वजह से Q1 की वजह से पोटेंशियल निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या करा, इंफिनिटी से Q2 को B पॉइंट पे लाया, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये हो गया। फिर हमने V वाला फॉर्मूला इधर पुट कर दिया। अब हमको पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसे डिनोट किससे करते हैं, U से, तो U का भी फॉर्मूला यही है और V का भी फॉर्मूला यही है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि हमारा जब दो चार्जेस इक्वल होते हैं, ठीक है, लाइक चार्जेस, जैसे प्लस क्यू, ठीक है, ये रिपेल करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिपेल करेंगे, तो इनको लाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अगर दो सेम चार्जेस हैं, ठीक है, लाइक चार्जेस हैं, तो उनको पास में लाएंगे जब हम, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा वर्क डन इंक्रीज होगा, वर्क डन लगेगा कुछ, ठीक है। अगर अपोजिट रहेंगे तो क्या करेंगे, वर्क डन इंक्रीज होगा। अगर यही सिमिलर होते तो क्या होता, वर्क डन खुद ही अट्रैक्ट करते, ठीक है। अगर हम दो लाइक चार्जेस को पास में लाएंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये इस पॉइंट्स को लिखवा देते हैं, अभी इसको नोट कर डाउन कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले तो आप ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिनोट किससे करा था, U से, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किससे करा था, U से करा था, ठीक है। और नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, जो वर्क की होती है, जूल, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, U, इसकी यूनिट पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। और ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। इस चैप्टर में हमने देखा फोर्स क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, पोटेंशियल हमारा क्या था, स्केलर था, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये तो बेसिक पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट नोट डाउन करिएगा डेरिवेशन के बाद। इफ टू चार्जेस आर ऑफ द सेम sign, they repel each other, thus in bringing them closer work is done against the force of repulsion so that the electric potential energy of the system increases। इसका मतलब क्या है कि आपका दो चार्ज है, मान लीजिए दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपेल करेंगे, ठीक है, ये ऑलरेडी रिपेल कर रहे हैं। अगर हम इनको क्लोज ला रहे हैं, ठीक है, क्लोज ला रहे हैं तो वर्क डन लगा रहे कुछ, तो वर्क डन हमारा इंक्रीज होगा ना, जितना पास लेते जाएंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता जाएगा, ठीक है। जितना पास ले आएंगे उतना ही रिपेल करेगा, उतनी तेजी से। तो जब हम पास लाएंगे तो वर्क डन इंक्रीज करेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब इसी सिस्टम को दूर ले जाएंगे, अगर दोनों लाइक चार्जेस को दूर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या कहता है, इफ चार्जेस आर ऑफ opposite sign then they attract each other, in this case potential energy decreases and bringing them closer। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा वर्क डन नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अगर खुद ही आपस में ज्वाइंट होना चाह रहे हैं तो हमें ज्यादा वर्क डन नहीं लगाना पड़ रहा है। अगर वर्क डन नहीं लगाना पड़ रहा है तो हमारी क्या होगी,
पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, जब इन दोनों को पास लाएंगे तो डिक्रीज करेगी। अगर इसी को दूर ले जाएंगे, ये अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट ज्यादा फोर्स लगा के उसे दूर ले जाना चाह रहे हैं, तो हमारी उस केस में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसकी यूनिट और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एक और यहाँ पे पॉइंट है आपका कि हम सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमारी फाइंड आउट नहीं की जा सकती है। क्यों? हमने देखिए पोटेंशियल एनर्जी जब निकाला था उसमें फॉर्मूला क्या आ रहा था, 1/4πε0 Q1 Q2। तो दो चार्जेस होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो हमारी सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये से नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमने पोटेंशियल एनर्जी अभी डिराइव करी है, उसका फॉर्मूला डिराइव करा है बिटवीन टू चार्जेस। अगर मान लीजिए मल्टीपल चार्जेस हो, तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या लिया, एक सिस्टम ले लिया, ठीक है, जिसमें चार्जेस क्या है, Q1 है, माइनस Q2 है और एक Q3 है। ठीक है, इस चार्जेस को हमने ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रख दिया। ठीक है, ये हो गया Q1, ये माइनस Q2, ये हो गया Q3। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली R12, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R13, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R23। ठीक है, अब हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हमने पढ़ रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम क्या करेंगे, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, अब U1 इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, फिर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, फिर इन दोनों के पोटेंशियल एनर्जी बीच का निकाल लिया, फिर क्या करा, इन सबको ऐड कर दिया। तो अब यहां से देखिए U1 निकालेंगे, U का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1R। ठीक है, अब हमने क्या लिया, 1/4πε तो सेम ही रहेगा, 1/4πε0 सेम रहेगा। अब U1 के लिए हमें चार्जेस कौन कौन से रखने पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R12। ठीक है, अब U2 निकालना होगा, तो U2 हमारा क्या निकलेगा, Q1 1/4πε0 तो वही रहेगा। ठीक है, अब इन दो 1/4πε0 तो सेम रहेगा। अब दोनों चार्जेस को रखना है, Q1 Q3 दोनों पॉजिटिव है तो वैसे ही रख दिया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R13, और U3 निकाल लिया। U3 कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। हम 1/4πε0 तो सेम ही रहेगा, इसको K भी लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इन दोनों के बीच में निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये दोनों चार्जेस रखेंगे, क्या कौन से चार्जेस है, माइनस Q2 Q3, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है R23। अब आपने क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना विद साइन। अब U का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 जो है आप कॉमन ले लीजिए, माइनस Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 माइनस हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। जैसे कि हम पोटेंशियल निकालते हैं उसी तरह से हम लोग स्केलर क्वांटिटी की तरह इसे रख के निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे सारे पोटेंशियल्स को।